अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक का निकालना है, बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए बहुलक निकलता कैसा है, बहुत ही इजी है। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुलक आपको निकालना हम सिखा देंगे। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ रहेगा ना, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार कॉलम बना लेना है और एक में लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरा में लिखना है बारंबारता। समझ में आ गया? तो देखिए, और यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए 10 से 20, 10 से 20 और इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। फिर देखिए 20 से 30, 20 से 30 और इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है, ये है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। फिर देखिए 30 से 40, 30 से 40 और इसका बारंबारता कितना है, ये है 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। फिर देखिए 40 से 50, 40 से 50 और इसका बारंबारता कितना है, ये है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। फिर देखिए 50 से 60, 50 से 60 और इसका बारंबारता कितना है, इसका है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब देखिए निकालना का है, निकालना है बहुलक का, निकालना है बहुलक। तो यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुलक बराबर L प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, इसके अंदर होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू H। ये होता है बहुलक के फॉर्मूला। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो L है, L इसमें रहता कहाँ पे है आपको यही जानना है। और फिर देखिए F0 ये इसमें होता कहाँ पे है और फिर F1 इसमें रहता कहाँ पे है, और फिर आपको जानना है कि F2 जो है इसमें होता कहाँ पे है, और उसके बाद जानना है कि H जो है ये इसमें होता कहाँ पे है। अगर ये सब के बारे में आप अच्छे से जान जाइएगा तो इसका मान इसमें आप रख दीजिए, आंसर आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप आ जाइए बारंबारता में। कहाँ आना है, बारंबारता में। अब इस बारंबारता में आपको देखना है कि सबसे जो बड़ा बारंबारता है वो कहाँ पे है, यानी सबसे बड़ा संख्या कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 सबसे बड़ा संख्या है, तो इसको क्या करेंगे 15 के वर्ग अंतराल तक घेरा लगा देंगे। समझ में आ गया? आ गया समझ में ना? बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता देखना है, मतलब कि सबसे बड़ा संख्या देखना है, और वो जो संख्या सबसे बड़ा मिलेगा उसका वर्ग अंतराल तक पूरा घेरा लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ये हो गया आपका F1, ये क्या हो गया F1, और ये हो गया आपका F2, और F1 के ऊपर का होता है F0। समझ में आ गया? यानी F0 का मान कितना है, ये है 8, और F1 का मान कितना है, ये है 15, और F2 का मान कितना है, ये है 9। अब बच गया L और H। तो देखिए L यहाँ पे देखिए L ये होता है, ये क्या हो गया L, L बराबर कितना हो गया 30, तो L बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 30। 40 में से आपको क्या करना है 30 घटाना है, तो H बराबर कितना मिलेगा 10। एक बार और आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको कहाँ आना है बारंबारता में, और बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता देखना है, मतलब कि सबसे बड़ा संख्या देखना है। तो कौन है 15, तो 15 के वर्ग अंतराल तक क्या कर लेंगे घेरा लगा देंगे। समझ में आ गया? और ये जो 15 है सबसे जो बड़ा है वो हो जाएगा F1, और उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, और उसके नीचे वाला हो जाएगा F2। और देखिए सबसे बड़ा बारंबारता का जो शुरुआत वाला रहेगा वो हो जाएगा L। समझ में आ गया? और पीछे वाला में से आगे वाला घटा देंगे, वो हो जाएगा आपका H। तो H बराबर कितना मिल गया, H बराबर मिला आपका 10।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए बहुलक है तो बहुलक लिखेंगे, फिर बराबर एल का मान कितना है, एल का मान है 30 तो लिख लेंगे 30, फिर ये जो प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, और F1 का मान कितना है, ये है 15 तो यहाँ पे लिख लेंगे 15, माइनस F0 का मान कितना है 8 तो लिख लेंगे 8, फिर बटा 2 का 2 लिखेंगे, फिर गुना के चिन्ह देंगे, F1 का फिर मान कितना है 15 तो लिख लेंगे 15, फिर माइनस ये वाला माइनस, अब देखिए F0 का मान कितना है 8 तो लिख लेंगे 8, फिर ये वाला माइनस लिखेंगे, फिर F2 का मान कितना है 9 तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर गुना H कितना है, H है 10 तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 30 है तो 30 ही लिखेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 15 में से 8 खर्च, ये बचेगा आपका 7, फिर बटा यहाँ पे गुना हो जाएगा 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो 8 8 16 कितना हो जाएगा 17 माइनस 17, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए और गुना के चिन्ह दीजिए और लिखेंगे 10 का 10, बराबर के बराबर लिखेंगे 30 का 30, फिर प्लस 7 के 7 लिखेंगे, फिर बटा देखिए 30 में से 17 खर्च कितना बचेगा, ये बच जाएगा 13 इंटू 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 30 का 30, फिर प्लस इससे तो कटेगा नहीं, 17 से 10 कटेगा नहीं, नहीं कट रहा है इसलिए 10 किससे गुना हो जाएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, फिर बटा 13। अब यहाँ से देखिए 30 का 30 ही लिखेंगे, फिर प्लस 70 भागे 30 है, जब आप इसको भागा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 5.38। समझ में आ गया। अब क्या करना है, जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35.38, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करें। हो गया, छोड़।